अब देखो दोस्तों, ये वाली दिक्कत ना हर किसी के साथ होती है। जब हम अपना IRCTC अकाउंट बनाते हैं तब हमें पासवर्ड भी याद होता है, यूजर नेम भी याद होता है, लेकिन हम बाद में भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आप भी अपना IRCTC अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, यूजर नेम भूल चुके हैं और आप उसको लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप पासवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। अब सबसे पहले दोस्तों, इंडियन रेलवे वालों की जो एप्लीकेशन है IRCTC रेल कनेक्ट करके, इसको प्ले स्टोर से अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। अगर पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप दोस्तों इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ठीक है, लोड होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपको राइट कॉर्नर यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालने को बोल रहा है। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड याद है तो आप डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हमें तो दोस्तों कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, नीचे हमें फॉरगॉट अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नीचे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें हमसे मांग रहा है। हमें सबसे पहले IRCTC का जो यूज़र ID है वो मांग रहा है, उसके बाद ईमेल ID मांग रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है। अब अगर आपको दोस्तों यूज़र ID भी याद नहीं है, ईमेल ID भी याद नहीं है, तो ऐसे में आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, यूज़र ID तो हमें याद नहीं है, ठीक है, हमें ईमेल आईडी भी याद नहीं है, तो हमें दोस्तों ईमेल आईडी पता करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी आप कैसे पता कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में इस जीमेल ऐप को ओपन करना है। जैसे आप दोस्तों जीमेल ऐप को ओपन करेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने ऊपर यहाँ पे जो है 3 लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने दोस्तों क्लिक करना है ऑल इनबॉक्सेस करके, ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको दोस्तों ऊपर सर्च करना है IRCTC। ठीक है, जैसे आप दोस्तों IRCTC यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपने जब भी अकाउंट बनाया होगा IRCTC का, ठीक है, तो वहाँ से मेल आया होगा तो वो यहाँ पे आपको सारे मेल देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली कोई भी एक मेल ओपन कर लेना है। कोई भी मेल ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टू मी करके जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी है और IRCTC अकाउंट में कौन सी ईमेल आईडी लगी हुई है, सब कुछ यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमें ईमेल आईडी पता लग चुकी है। हमें दोस्तों ईमेल आईडी पता लग चुकी है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पे जो मेरे को ईमेल आईडी पता लगी है वो वाली मैं अपनी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपको दोस्तों मोबाइल नंबर भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आप मतलब यूज़ करते हो कहीं पे लॉगिन करने के लिए, तो वो आपको बार बार मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के चेक करने पड़ेंगे। यही दोस्तों एक आसान तरीका है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर डाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर और हमने जो ईमेल आईडी पता किया था, ठीक है, वो हमने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिख के आ रहा है, वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी, यानी कि हमारे जो ईमेल आईडी रजिस्टर था, ठीक है, उस पर हमारा एक कोड गया होगा। और ऊपर भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि हमारे पास मतलब मैसेज भी आ चुका है उस वाले मोबाइल नंबर पे जो हमारे IRCTC में कनेक्ट है। ठीक है, मोबाइल नंबर वहाँ पे यहाँ पे मतलब मैसेज आया हुआ है, ए रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव टू रिकवर योर अकाउंट रजिस्टर विद IRCTC, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि आपके अकाउंट का कोई पासवर्ड चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पास मैसेज आया हुआ है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्या मांग रहा है, हमारा IRCTC यूज़र ID मांग रहा है और OTP मांग रहा है। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ हमारे ईमेल आईडी पे आ गई होगी, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। मेल को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमें हमारा यूज़र नेम और हमें हमारा यहाँ पे OTP देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं यूज़र नेम को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या है कि सिंपली मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया। उसके बाद दोस्तों क्या है कि हमें अपना OTP डालना है। तो OTP यहाँ पे जो भी आया हुआ है वो OTP हमने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों वो हमने यहाँ पे OTP भी डाल देना है। ठीक है, जैसे हम दोस्तों OTP और अपना यूज़र नेम डालेंगे तो नीचे हमें जो है यहाँ पे पासवर्ड डालने को बोलेगा। न्यू पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ पे आपको डालना है, और जो पासवर्ड आप नया बनाएंगे वही आपको सेम पासवर्ड नीचे डालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ऊपर कुछ और पासवर्ड डाल देते हैं, नीचे कुछ और डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो आप ऊपर नया पासवर्ड बनाएंगे वही सेम आपको नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड में डालना है, यानी कि दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है। और हाँ दोस्तों, पासवर्ड बनाते टाइम एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आसान पासवर्ड बनाते हैं, तो आपको आसान पासवर्ड नहीं बनाना है।
आपको जो अपना पासवर्ड बनाना है वो थोड़ा कठिन बनाना है। यहाँ पे देखो दोस्तों मेंशन भी है कि आपका जो पासवर्ड है ना वो मिनिमम 11 अंक का होना चाहिए या फिर 15 अंक का होना चाहिए, यानी कि बड़ा और मतलब स्ट्रांग आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने पासवर्ड को थोड़ा मिक्स करके बनाना है। ये यहाँ पे देख सकते हो कुछ मतलब करेक्टर वगैरह हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ऐड करके मतलब बनाना है, जैसे कि आप जो है कुछ भी मतलब अपना अल्फ़ाबेट जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर वगैरह आपने जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको साइड में देखने को मिल रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल पासवर्ड, ठीक है। कुछ ऐसे आपको स्ट्रांग पासवर्ड बनाने हैं, ठीक है। ऐसा सेम मत बना देना जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा सेम पासवर्ड मत डाल देना। कुछ मैं आपको समझाने के लिए पासवर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ ऐसा आपने स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रांग पासवर्ड बना लेता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो अपना एक स्ट्रांग सा पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसे एरर देखने को मिल रहा है। अब आपको हो सकता है कि आपको भी ऐसा एरर देखने को मिले, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा एरर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस एरर को देख के आप घबरा मत जाना, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि हमने जो पासवर्ड बनाया ना दोस्तों, वो हमारा पासवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि वो कमज़ोर पासवर्ड है। हमें अपना पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ एरर अगर आपको देखने को मिले तो आपने क्या करना है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो है दोबारा अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने को बोल रहा है कि आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड सही नहीं है, आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैंने पासवर्ड बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और हाँ दोस्तों, पासवर्ड बनाते वक्त एक चीज़ याद रखना, जो आप स्टार्टिंग का जो डिजिट डालेंगे वो, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा डालना है। यानी कि अपना बड़ा होता है ना, ABCD एक दो टाइप के होते हैं, एक छोटा ABCD होता है, एक बड़ा ABCD होता है, ठीक है। तो आपने जो अपना स्टार्टिंग का कुछ भी डालेंगे वर्ड, वो आपने बड़ा डालना है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज़ कीप योर पासवर्ड सेफ फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि हमारा पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है और ओके वाले हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये तो पहला तरीका हो गया IRCTC का पासवर्ड वगैरह चेंज करने या फिर फॉरवर्ड करने का, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है IRCTC करके, ठीक है। जैसे आप दोस्तों IRCTC सर्च करेंगे तो IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना, हिंदी या आप इंग्लिश जो भी रखना चाहते हो। मैं इंग्लिश रखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है कि कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपको राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आइकन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे फॉरगेट अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम आपको प्रोसेस वही वाला यहाँ पे मतलब फॉलो करना है जो हम पहले मतलब कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम पहले किया था, ईमेल आईडी डाला था, यूज़र नेम अगर याद है तो यूज़र नेम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के, और ये जो कैप्चर है यहाँ पे आपने कैप्चर डाल देना, ठीक है। वहाँ पे कैप्चर डालने को नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे कैप्चर डालने को बोल रहा है तो आपने कैप्चर डाल देना, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चर वगैरह अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कैप्चर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अपना ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चर को डाल के यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी आप अपना यूज़र ID जो है, पासवर्ड वगैरह अपना IRCTC का चेंज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी समझ ना आया हो, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।